हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षनिम, आपका हीलर और लाइफ कोच। मैं रेजिडेंट अचीवर्स क्लब का फाउंडर भी हूं, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लाइफ में हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं? यानी कि रिलेशनशिप में आपको कोई छोड़ के अगर चले जाए, या आपको कोई क्रिटिसाइज कर दे, या आपकी जॉब चली जाए, या आपके पास पैसे की कमी हो, हेल्थ की कमी हो, या नेगेटिव थॉट्स हो, या आपने कुछ भी गलत काम कर दिया हो, उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली अपने बारे में नेगेटिवली सोचते रहते हैं। आपको हर्ट इजिली हो जाता है, गुस्सा ज्यादा आ जाता है, जिस कारण आप सिचुएशन को समझ नहीं पाते हो, ओवर रिएक्ट कर देते हो। और उस कारण आपके रिलेशनशिप्स, कैरियर, सेल्फ एस्टीम, मनी एटसेट्रा आगे बढ़ने की जगह और भी ज्यादा खराब हो रही है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा रेजिलिएंट अचीवर्स क्लब और अवेकन द फ्रीडम विद इन के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग चीजों को पर्सनली क्यों ले लेते हैं, मैं भी क्यों ले लेता हूँ, ये बहुत कॉमन चीज है। उसके बाद मैं इसका आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप चीजों को पर्सनली लेना कैसे छोड़ सकते हैं, जिससे कि लाइफ में एंजॉय कर पाए। और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दे भी दूंगा। यस फ्रेंड, सॉल्यूशन दे दूंगा। कैसे? मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा योग निद्रा की हेल्प से। क्यों? बेसिकली जब आप किसी चीज को समझ लेते हैं, लॉजिकली समझ लेते हैं, तो उससे कोई चीज सॉल्व नहीं होती है। उल्टा हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अलग होता है। लेकिन जब मैं आपको योग निद्रा के थ्रू लेके जाऊंगा, मैं आपको एक संकल्प दूंगा, जिस कारण आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, कंप्लीटली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलरली उस योग निद्रा को सुनते रहिएगा और आपके अंदर वो संकल्प काम करेगा। इसके अलावा योग निद्रा करने से इंसान के अंदर और भी ज्यादा फ्रीडम, डिटैचमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है। तो आपको बस वो सुनना होगा। ठीक है? तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ रेजिलिएंट अचीवर्स क्लब और अवेकन द फ्रीडम के बारे में। अवेकन द फ्रीडम एक कोर्स है जहां पर मैंने सिखाया है कि कैसे आप फिर आगे कोई भी सर्कमस्टांस हो, आपकी लव लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आपके कैरियर में कुछ भी चल रहा हो, आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी चल रहा हो, आप कैसे हर सिचुएशन में अंदर से फ्री रह सकते हैं। अंदर से फ्री रहेंगे तो आप सिचुएशन को अच्छे से समझ पाएंगे, इमोशनली डिटैच रह पाएंगे, समझ पाएंगे, और जो करना है वो एक्ट कर पाएंगे। अगर आप ये चीज कर पाएंगे, तो जो गोल आप 10 साल में अचीव करना चाहते हैं वो आप 1 साल में अचीव कर पाएंगे। है ना? और जो चीजें आप अभी तक लूज करते आए हैं, मनी, रिलेशनशिप, सेल्फ एस्टीम, वो लूज करने की जगह आप बढ़ा पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप अवेकन द फ्रीडम विद इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और रेजिलिएंट अचीवर्स क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो बेसिकली एक इकोसिस्टम है जहाँ पे आप जैसे प्यारे प्यारे, लविंग, इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग लोग जो अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म गेन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपनी बुरी आदतों को बहुत ही आराम से, बहुत ही एंजॉय करते हुए कंट्रोल कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव कर रहे हैं जो नॉर्मल जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चीजों को पर्सनली लेने के बारे में, कि आप चीजों को पर्सनली क्यों लेते हैं, आपके दोस्त क्यों लेते हैं, मैं क्यों लेता हूँ, सब लोग पर्सनली क्यों लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप इस ह्यूमन फॉर्म में हैं, आप चीजों को देखेंगे अपने नजरिए से। ठीक है? और आप जब तक यहाँ पर हैं, आप उन चीजों में आपको थोड़ा बहुत अटैचमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से, अपने वर्क से, मनी से, पढ़ाई से, मार्क्स, थोड़ा बहुत अटैचमेंट नहीं करेंगे, तो आप उसमें अच्छे से डिलीवर नहीं दे पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अपनी लाइफ में इतना ज्यादा खो जाते हैं, इतना ज्यादा अपने आप से बिछड़ जाते हैं, कि हम अपनी सेल्फ एस्टीम या अपने आप को टोटली अटैच कर देते हैं बाहर के रिजल्ट से। बाहर के रिजल्ट से मतलब कि आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे आपको क्या बोल रहे हैं, क्या आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपके साथ हैं, नहीं है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, है ना, आपकी जॉब चल रही है नहीं चल रही है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को टोटली लूज आउट कर देते हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी को लूज आउट कर देते हैं, तो केवल आप इन्हीं चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और जब आप इन्हीं चीजों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी बदलाव हुआ, है ना, यानी कि आपको किसी ने कुछ भी बुरा भरा बोल दिया, तो आपकी आइडेंटिटी खराब हो जाएगी, आपको बहुत बुरा लगेगा। अगर आपकी जॉब चली गई,
तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए था कि आपको अपने लेसन्स को लर्न करते हुए, अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए नई जॉब में अप्लाई करना था, ऑल बेटर सैलरी के साथ, राइट। 30% सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाता है जब भी आप स्विच करते हैं, है ना। सिमिलरली रिलेशनशिप में अगर आपको कोई छोड़ के चला गया, उस टाइम पे भी ये सोचते हुए कि यार ये इंसान, हाँ, मुझे क्यों छोड़ गया, मेरे में ऐसी क्या बुराई है। हम ऊपर ऊपर से तो कहेंगे कि हाँ वो इंसान बुरा है, बट अंदर ही अंदर हम अपने आप को कोसेंगे। हम चाहेंगे वो इंसान वापस आ जाए। ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं। हमारे अंदर हमारी खुद की सेल्फ इमेज ही नहीं है। हम केवल सामने वाले पर्सन को ही भगवान बना के बैठ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, आपके बच्चे कुछ भी है, तो वहां पे भी आपकी आइडेंटिटी केवल मार्क्स से कनेक्ट हो रखी है। अगर आपकी आइडेंटिटी मार्क्स से कनेक्ट नहीं होएगी, अगर आपकी आइडेंटिटी मार्क्स से कनेक्ट नहीं होएगी, तो आप उसको डिटैच फैशन में बिना टेंशन के, बिना वरी करे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। सिमिलरली अगर ऑफिस में आपको वहां पे डाल दिया गया है जहाँ पे आपको बोलते हैं कि कुछ टाइम आपके पास है, हम आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, उस टाइम पे भी अगर आप सिचुएशन में डिटैच रहें तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। सिमिलरली रिलेशनशिप बिगड़ रही, उसको भी बना पाएंगे, है ना। या फिर आपने अपनी कोई गलती कर दी, तो उसमें भी आप अगर यही सोचे जा रहे हो मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वहां पे भी अगर आप डिस्कनेक्ट हो पाते, तो आप समझ पाते कि इस सिचुएशन में ये करना था और वो मैं कर लूंगा नेक्स्ट टाइम, और आप कर दोगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसकी वजह यही है कि आप अपने आप से, सेल्फ से डिस्कनेक्टेड हो। आपके अंदर एक सेंटर होना चाहिए, एक पीसफुल सेंटर होना चाहिए, एक सेंटर ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, जो मैं आपको अवेकन द फ्रीडम कोर्स के बारे में बताया, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो कहीं ना कहीं है, तो हर सिचुएशन में, चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी हो, बाहर की दुनिया वाले आपको गाली दें या प्यार करें, है ना, आपकी इनकम बढ़ जाए या कम हो जाए, आपने कोई काम अच्छे से किया है, गलती कर दी, आप हमेशा अपने सेंटर से कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आप लाइफ में गलतियां हमेशा करेंगे, लेकिन क्योंकि आप अपने सेंटर से कनेक्टेड हैं, आप उस सिचुएशन को दूर से देख पाओगे और उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इस तरह आप इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी डेवलप कर सकते हो, है ना। अब ये हो गई थ्योरी वाली बात, इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करें। इम्प्लीमेंट करने का तरीका एक तो यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, है ना, लेकिन अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, आप उल्टा और क्रिटिसाइज करोगे अपने आप को जब आप क्रिटिसाइज करोगे, राइट। तो हमें क्या करना है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ये है, मैं आपको योग निद्रा कराऊंगा, और इसके अलावा आप रेजिलियंट अचीवर्स क्लब, जो मैंने आपको बताया, अवेकन द फ्रीडम विद इन कोर्स के बारे में बताया, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे दिया गया है। रेजिलियंट अचीवर्स क्लब में क्या होगा कि आपके पास एक कम्युनिटी होगी, एक इकोसिस्टम है, जहां पे आप जैसे से प्यारे प्यारे लोग, इंटेलिजेंट लोग, लविंग लोग, जो अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, अपने डिजीजेस को हील करना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स में सुधार करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम, पर्सनैलिटी को ग्रो करना चाहते हैं, वो आपस में एक दूसरे को एक लविंग एनवायरनमेंट में ग्रो करने में हेल्प हो रही है। तो वहां पे आप बहुत ही इजिली, बिकॉज वहां पे एक आपके पास संगत है, कंपनी, आप बहुत ही इजिली इंप्रूव कर जाएंगे। कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। तो वहां पे आपकी कम्युनिटी मेंबर्स या आपके जैसे होंगे जो बहुत ही ग्रो कर रहे हैं, तो आप भी ग्रो करोगे। उसके लिए लिंक नीचे दिया गया है। और उसके अलावा मैं आपको एक योग निद्रा कराने वाला हूँ। उस योग निद्रा में आपको बस सुनना है आराम से लेट कर, और आपका काम हो जाएगा। आपको बार 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 सुनना है। और गलती से अगर आपको उसमें मजा आ गया, तो नीचे दिए हुए लिंक से आप मुझे हीलिंग, कोचिंग, थेरेपी के लिए रीच आउट कर सकते हैं, और रेजिडेंट अचीवर्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। आप फ्री अवेकन द फ्रीडम कोर्स को ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि योग निद्रा कैसे काम करने वाली है। योग निद्रा में फ्रेंड्स क्या होता है, योग होता है और निद्रा होती है। निद्रा का मतलब वैसे तो सोना होता है, लेकिन आपको योग निद्रा करते हुए जरूरी नहीं है सोएं। अगर सो जाएंगे तब भी इफेक्ट आएगा, नहीं सोएंगे तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। और योग का मतलब होता है खुद से कनेक्ट होना, है ना। तो आप लोगों के अंदर एक सेंटर है, जो एक फ्री है, जो बचपन से लेकर डेथ तक हमेशा रहता है आपके साथ, एक कांस्टेंट रहता है। उसके साथ जब आप कनेक्ट कर जाओगे योग निद्रा के हेल्प से, योग है ना उसमें, तो अपने आप से कनेक्ट कर जाओगे, आप फ्री रह पाओगे, आप डिटैच हो जाओगे सिचुएशन, और हर एक सिचुएशन में सोच पाओगे इमोशनली। आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे चीजों को इन अ वे कि सामने वाले को भी अच्छा लगे, आपके बॉस जो काम दे रहा है वो भी अच्छा हो, आपके क्लाइंट्स के लिए जो आप काम करना चाहते हैं वो भी अच्छा हो, आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेहनत करनी है वो भी अच्छा हो, है ना। सब चीजें आपकी होती रहेंगी।
इसके अलावा मैं इस योग निद्रा में आपको आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट कराऊंगा, क्योंकि आज्ञा चक्र वो ऐसी जगह है जहां पर आप फ्रीली अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिव है तो आप अपने इमोशंस को बहुत ही इजीली रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम योग निद्रा शुरू करने वाले हैं। अगर आप रेजिडेंट अचीवर्स क्लब या अवेकन द फ्रीडम कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया गया है। हीलिंग थेरेपी के लिए भी लिंक नीचे दिया गया है। अब योग निद्रा शुरू हो रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक आराम से लेट जाएं शवासन की स्थिति में, और मेरी आवाज को सुनते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आंखें बंद, लेट जाइए शवासन की स्थिति में। चाहे तो आसपास एक कपड़ा रख लें खुद को ढकने के लिए। आंखें बंद और अपने ध्यान को अंदर जाने दीजिए। अपने ध्यान को अपने श्वासों पे लाएंगे। शरीर को रिलैक्स होते हुए हर एक प्रश्वास के साथ महसूस करें। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण साथ में करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। ओ। ओम की ध्वनि के इम्पैक्ट को अपने आप को आकर्षित करते हुए बाहर से ध्यान को अंदर जाने दें। हम अपने ध्यान को शरीर में ले जाएंगे और इमोशंस में, नेगेटिविटी में बंध हुई ऊर्जा को खोलेंगे और भी डीप रिलैक्सेशन में आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों को दिल की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, ग्लाउकोमा जैसी बीमारियां हैं, वो आने वाले समय में सर पे प्रेशर ना आने दें। आप नॉर्मली ब्रीथ करें, बॉडी को टेंस ना करें। बाकी लोग फॉलो करें जैसे जैसे हम टेंस करेंगे बॉडी को। श्वास भरते हुए हाथों की मुट्ठियां बनाएं और टेंशन को लेकर आए कंधों में, हाथों में। अच्छे से टाइट करें, टाइट करें और भी टाइट करें। जाने दें, रिलैक्स करें। अपनी अगली प्रश्वास में और जाने दें, जाने दें। ऊर्जा के बहाव को अपने हाथों में बहते हुए महसूस करें। इस बार श्वास लेते हुए अपने हिप्स, लेग्स और फीट को टाइट करें और टाइट करें, टाइट करें। पकड़े रखें, पकड़े रखें। जाने दें, पूरी तरह से जाने दें। रिलैक्स। ऊर्जा के बहाव को अपने पैरों में महसूस करें। इस बार टाइट करेंगे पूरे शरीर को श्वास भरते हुए। आपके हाथ, कंधे, पैर, बटक्स, फेस
टाइट करें, और टाइट। पकड़े रखें, पकड़े रखें। अब जाने दें कंप्लीटली। रिलैक्स करें। अपने अगले प्रश्वास में और भी जाने दें। देखें, महसूस करें ऊर्जा को अपने मसल्स में, नर्व्स में, सेल्स में, पूरे शरीर में बहते हुए। पूरे शरीर को पिघल जाने दीजिए इस ऊर्जा में, और शरीर को महसूस करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, जैसे एक गुड़िया हो। रिलैक्स करें, और भी ज्यादा। जाने दें, हर तरह से जाने दें। अंदरूनी स्थिरता को बनाते हुए चाहे तो अपने आप को ढक लें, चाहे तो शरीर को हिला डुलाकर स्थिर हो जाएं। पूरे समय आप रिलैक्स बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, और ध्यान सहित मेरे गाइडेंस से जुड़े रहें। कोई भी डिस्टरबेंस, बाहरी या अंदरूनी, को अपने आप को अंदर जाने दें। इस एकजुट, रिलैक्स अवस्था में मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हुए हम सोहम ब्रीदिंग करेंगे। सोहम यानी कि मैं वो सेंटर हूं। अपनी नाक से श्वास भरते हुए अपनी ब्रेथ को गाइड करें, आज्ञा चक्र यानी कि भूमध्य में ले जाएं, और मेरुदंड स्पाइन से होते हुए स्पाइन के नीचे तक जाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी सांसों को ध्यान पूर्वक स्पाइन के नीचे से, स्पाइन मेरुदंड से होते हुए आज्ञा चक्र तक लाएं। इसी प्रकार श्वास लेंगे आज्ञा चक्र से स्पाइन के नीचे तक, श्वास छोड़ते हुए स्पाइन के नीचे से आज्ञा चक्र तक। ध्यान में रहें, ऊर्जा को महसूस करें, अपने ध्यान को स्पाइन में महसूस करें। अब इस ब्रीदिंग को हम बिना आवाज निकाले सोहम की ध्वनि से जोड़ देंगे। श्वास भरते हुए सो की ध्वनि को अपनी ब्रीदिंग में महसूस करें, आज्ञा चक्र से स्पाइन के नीचे जाते हुए। श्वास छोड़ते हुए हम की ध्वनि को महसूस करें, स्पाइन के नीचे से आज्ञा चक्र में जाते हुए। पूरी प्रकार से एब्जॉर्ब रहें इस आवाज में और ऊर्जा में जो आपके स्पाइन में चल रही है। आवाज, श्वास, फीलिंग और ध्यान एक साथ
अनुभव करें पूर्ण प्रकार से इस देवई प्रेजेंस को, आपकी आत्मा की महसूस करें। गहराई से जुड़े रहें, एब्जॉर्ब्ड रहें और एकता में मिल जाएं। सो हम सो हम तो हम आप श्वासों को नॉर्मल करें, ध्यान को आज्ञा चक्र में लाएं और पूरे शरीर को इस सोहम में नहाने दें, आवाज में और ब्रीदिंग में। एक गहरे स्थिरता को हर तरफ फैलते हुए महसूस करें। अपने शरीर को स्थिर पड़े हुए महसूस करें, सेफ फील करें, कंफर्टेबल फील करें। अपने आप को परमिशन दें कि मैं रिलैक्सेशन के सबसे गहराई तक जा रहा हूं। जाने दें, पूर्ण प्रकार से जाने दें। इस शांत वातावरण में जहां सभी कार्य रुक जाते हैं, गिर जाएं। जाने दें और जाने दें। इस शांति को हर तरफ बहते हुए महसूस करें। मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हुए शरीर के हर एक अंग में जाएंगे। अपने ध्यान को जैसे मैं नाम लेता जा रहा हूं उस अंग पे रखेंगे, बिना किसी कमेंट या जजमेंट के। पैर की 10 उंगलियां, दोनों एंकल्स, दोनों घुटने, आपका पेल्विस रीजन, चेस्ट, कंधे, आपका गला, थोड़ी, चेहरा, सिर, सिर के पीछे, शोल्डर ब्लेड्स, आपकी बैक, आपकी हिप्स, काफ मसल्स, पैरों की हील्स, पैरों के तलवे, पूरे शरीर को सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक महसूस कर जाएं। पूरा शरीर महसूस करें इस वास्ट अवेयरनेस को। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र थर्ड आई में लेकर आए। भूमध्य में इस एरिया को महसूस करते हुए 3 इंच अंदर ब्रेन में चमकते हुए
और हिलते हुए महसूस करें। अपने पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स को रीएक्टिवेट, रेजुविनेट होते हुए दिमाग की गहराई में महसूस करें। इस अकाल अमृत को पीनियल ग्लैंड से टपकते हुए, पेनिट्रेट होते हुए आपके सभी सेल्स में जाते हुए, रेजुविनेट करते हुए महसूस करें। इस ध्यान में आराम करें। यदि शरीर में कोई चक्र है, कोई एरिया है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, पर्सनल हर्ट है, जहां पर हीलिंग चाहिए, वहां पर ध्यान लेके जाइए और देखिए हीलिंग के प्रकाश में उसको नहाते हुए, इस अमृत में नहाते हुए। अपने ध्यान को भूमध्य आज्ञा चक्र में लाएं और रिलैक्सेशन की गहराई में गिरने दें। महसूस करें, अनुभव करें, वही बन जाएं। अपने सभी प्रकार के डर को ट्रस्ट से रिप्लेस कर दें। सभी डाउट्स को फेथ से रिप्लेस कर दें। खाली बने रहें और अकर्ता के भाव में फ्री रहें। अब आपका अंक संकल्प सत्य में बदल जाएगा। अपने संकल्प को ध्यान में आने दें। मैं स्वयं से कनेक्टेड रहते हुए सभी कामों में फ्रीडम के साथ बेस्ट देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैं स्वयं से कनेक्ट रहते हुए सभी कामों में फ्रीडम के साथ बेस्ट देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैं स्वयं से कनेक्टेड रहते हुए सभी कामों में फ्रीडम के साथ बेस्ट देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इस संकल्प को गहरे में जाने देंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के। जानिए आपकी आत्मा, परमात्मा आपके संकल्प को ले रही है, मान रही है, ऑनर कर रही है। श्रद्धा, विश्वास, ये सुन ली गई है पुकार और आपके परमात्मा से आप जुड़ गए हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में आने दें और शरीर में सभी ऊर्जा को महसूस करते हुए सभी चक्र, मेरिडियंस, सेल्स को एक्टिवेट, प्यूरिफाई और बैलेंस होने दीजिए। सभी रास्ते खुल गए हैं और प्राण का बहाव फ्रीली हिल रहा है, शरीर को हील कर रहा है और मन को शांत कर रहा है। दिल खोलिए,
संतोष अनुभव कीजिए। बस अनुभव करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस भगवत प्रसाद में, प्रोटेक्शन में और परमात्मा के गाइडेंस में अपने आप को जुड़ने दें। जितनी बार आप इस सेंटर से जुड़ेंगे, उतना ही इजी आपके पास यहाँ होना होगा और यहाँ रुकना भी। एंजल्स, फरिश्ते, स्पिरिचुअल गाइड्स आपको घेरे हुए हैं। इसको महसूस करें। उनके आशीर्वाद को ग्रहित करें, अपने शरीर में महसूस करें और हर तरफ जाने दें। अब आप लाइफ में, कैरियर में, रिलेशनशिप्स में, पैसे के लिए हर प्रकार से प्रेम से जुड़ चुके हैं और अपने सेंटर से भी आप प्रकाश और प्रेम हर तरफ निकाल रहे हैं। जहां भी आप जाते हैं लेके जाएं और जिससे भी मिल रहे हैं उनको देते जाएं। आपकी जो भी पर्सनल हर्ट्स हैं, पर्सनल लेने की प्रॉब्लम है, वहां पर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग हो रही है इस प्रकाश और प्रेम से। वहां जाने दें। अपने श्वास के आते जाते महसूस करें। धीरे से अपने ध्यान को सरफेस पे आते हुए महसूस करें। अपने शरीर को जमीन को छूते हुए महसूस करें। त्वचा पे लगती हुई हवा को महसूस करें। धीरे धीरे आप हिल रहे हैं, मानो जैसे एक गहरी नींद से लौट रहे हो। अपने घुटनों को मोड़ें, सीने पे लाएं और दाएं बाएं लोटें। अपना टाइम लें, जल्दबाजी ना करें। दाईं तरफ करवट लेते हुए माँ की कोख में बच्चे के समान सेफ्टी, कंफर्ट और प्रोटेक्शन को महसूस करें। अपने संकल्प को ध्यान में आने दें। मैं स्वयं से कनेक्टेड रहते हुए सभी कामों में फ्रीडम के साथ बेस्ट देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। कुछ ना बदलें। हर बार जब आप पर्सनली ले रहे हो, आपका संकल्प आपको शक्ति दे देगा। धीरे धीरे हिलें और आंखें बंद रखते हुए उठकर बैठ जाएं। इस गहराई में, इस गहरे अनुभव में बने रहें। चाहे आप कॉन्शियसली जानते हो या नहीं जानते हो, आपके अंदर गहरे लेवल पे आपका संकल्प आपसे जुड़ चुका है। अपने शरीर से अवेयर हो जाएं और एक गहरी शांति और संतोष को महसूस करेंगे जब आप शरीर में अपने ध्यान को लेके आएंगे। ध्यान दें, शरीर कितना रिलैक्स्ड है, श्वास कितनी कोमल है, मन कितना शांत है, दिल की धड़कन कितनी प्यारी है। स्थिर बने रहें, ग्रेटिट्यूड बनाए रखें। याद रखें,
आप यहाँ इजीली बार बार आ सकते हैं, और जब मन करें आंखें खोलकर वापस आ जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी योग निद्रा, जिससे कि आपके आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो चुका है, आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपके अंदर संकल्प जा चुका है, और जो आपकी पर्सनल लेने की आदत है उसमें सुधार आएगा। आप इस योग निद्रा को कितनी भी बार सुन सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में फ्री रहें, रिलेशनशिप्स में आप फ्री रहें, आप पैसे भी कमाएं और फिर भी टेंशन फ्री रहें, आप एग्जाम की तैयारी भी करें फिर भी नहीं डरें, आप लाइफ में नए नए एडवेंचर्स पे जाएं, रिस्क लें, ग्रो करें और फिर भी अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें, तो आप मुझे हीलिंग थेरेपी के लिए नीचे दिए हुए लिंक से रीच आउट कर सकते हैं। और रेजिलियंट अचीवर्स क्लब का अवेकन द फ्रीडम विद इन कोर्स को ले सकते हैं हैवी डिस्काउंट पे, लिमिटेड पीरियड के लिए। नीचे लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके जरूर रीच आउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक पे क्लिक करके रीच आउट जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।